संगियों को मिलाना, पुण्य के भागीदार बनना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा तेरो दास। जन्म जन्म मोहेगी जियो श्री वृंदावन को श्री गुरु चरणन को जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस्यादि गौर भक्त वृंद। बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए संत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री स्थान देवता की जय। श्री राम देवता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आओ थोड़ा वॉल्यूम खोलो। आओ चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी ने श्री चरण कमला दा ध्यान कर दियो। सारे भगवान ने सुंदर श्री हरिनाम संकीर्तन च प्रवेश करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण दा आज प्रथम दिवस
पहला दिन पहले दिन की कथा चाहे सारे प्रवेश करन जान लगे हैं, प्रवेश तो कर ही लेगा। पधारे सारे वैष्णव जनानी, पधारे सारे वैष्णव जनानी, संत जनानी, विप्र जनानी, सारे की व्यास मंच प्रो राम राम, सारे में प्रणाम। तो सर्वप्रथम मैं मंच पर विराजमान संत भगवान की प्रणाम करते हुए इस भागवत की सुंदर कथा से भगवान का सुंदर श्री हरि नाम संकीर्तन करने हैं। करार विंदे नपदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पटस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामित्वमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री राधे कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार चेत वेते, दद्यात्मिकं मोहवशाद गोचर, गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानि लये निजेति, नामानि विष्णो प्रवदन्ति माद्या, तेनीश्चितं तन्मयता प्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री राधे बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर भगवान का ध्यान करें। जय हो। सदेवं भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर
भगवाने एकमेव याप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वेति वसामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कटान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आओ उसे भगवान की सुंदर कथा च चल रहे हैं, जिस कथा दे विच साक्षात संत भगवान सानू लिए गए। बंधुओं, भागवत की कथा जी है संत भगवान सुना रहे हैं ना कि भागवत कथा वह कथा है जिसे सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिसे सुनने वास्ते देवता भी तरसते हैं। पर देवतियां की सुख की उपलब्ध नहीं होगी जिन्नी उपलब्ध सुख की सानू होई हुंदी है। देवता लोग भी आखते हैं कि मनुख बनिए कि अहें भगवान की कथा च जन्ने हैं, जरा कथा अहें भी सुनी जन्ने हैं। इदा मतलब ये होया कि अस लोग बड़े कर्म वाले हैं कि सानू भगवान की कथा सुनने की लंबा जी। फिर ते असीं बड़े कर्म वाले हैं कि सानू भगवान का सत्संग लब्भा गा, कथा लब्भा गी। ये पंडाल, एक कथा, ये भागवत की हुंदी है। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, इस साक्षात भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, साक्षात भगवान की शब्दमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति। जुसी व्यास जी ने इस तरीके कन्ने बोलेगा कि गणेश भगवान ने उसी इस तरीके कन्ने बनी होगा कथा की कि जुसी आम बंदा जेकर कोई लिखे तो उहदे कोल बनोंदी नहीं, क्योंकि अथाह सागर है, अथाह सागर। भागवत दा एक श्लोक जिहड़ा हुंदा उदी बड़ी महिमा है महाराज। एक एक श्लोक भागवत दा जेकर कोई एक साल भी उदी व्याख्या करे ना ते उदी व्याख्या होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक कथा है अथाह सागर है। जियां हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, करोड़ नाम माधव के, पद्म नाम विष्णु के। पद्म की संख्या होंदी है जियां लाख करोड़ या 10 करोड़ 100 करोड़ इन्हें एक पद्म की संख्या होंदी।
संत भगवान बैठे दिन कलिंग ने चर्चा वाली एक श्लोक पर चर्चा वाली इनकी दसा देंगे श्लोक की महिमा का गान करिए दसा दे इनकी समझा दे बड़ा अच्छा श्लोक इन्होंने दो श्लोक समझाए वो दो श्लोक तुहानू मैं समझाना नित्यम भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरा प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलाधानजं फलम्। उन्हें आख्या गौ दान में बड़ा बड़ा महान दान होता ना गौ माता का दान करना पर कोई उनको आखे कि गौ दान करनी है पहले तो गौ खरीदने पौनी हो सकता कोई को इतने पैसे भी नहीं हो गौ खरीदी ले हो सकता थोड़े को पैसे नहीं हो पर तुम गौ दान करना चाहते हो पर भागवत लिखेगा उन्हें आखेगा कि भागवत दा प्रत्यक्षर एक एक अक्षर पढ़ने करने भागवत दा एक एक अक्षर सुनने करने भवे तस्य कपिलादानजम एक एक अक्षर पढ़ने करने क्यों हुंदा एक एक अक्षर सुनने करने क्यों हुंदा कपिला नाम की जिहड़ी गौ हुंदी ना उसी दान करने के बराबर जिन्ना फल लभदा इन्ना उसी कथा सुनने का फल लभदा। फिर क्यों ना इस भागवत की बड़े ध्यान करने सुनिए जिन्ने दिन कथा होनी कान अपने व्यास जी की दी हुई उधर उधर दियां गल्लां नहीं सुननियां सिर्फ कथा वाल ध्यान देना। कथा एक ऐसा साधन है ऐसा रस है ऋषियों ने आख्या हाँ मम कर्म रसायनम कन्ना भी रस देने वाला ऐसा कोई साधन दसो जिदे कन्ने साडा बेड़ा पार हुई है। वो मेरी भाषा सारे ने समझावा जहां हिंदी बोला जे हिंदी आखो तो हिंदी बोली ना जे अंग्रेजी आखो तो अंग्रेजी बोली ना जे पंजाबी आखो तो पंजाबी बोली ना सुनाओ भाई तुहानू जिस भाषा दी शैल लगा ये भाषा ठीक है पहले मैं पूछ लेना हर जगह क्योंकि कई लोग आते पंजाबी च करो एक एक अक्षर गौदान करने के बराबर है भागवत इनकी देवियों ने सुना दी कल बड़ा इन्हें अच्छे तरीके कन्ने एक्सप्लेन करिए दसिया इन्ने अच्छे तरीके कन्ने आखिर लगे हो सकता कि इस जन्म च साडे कोलों कुछ दान नहीं हो गए दान करना बड़ा औखा है दान करना बड़ा औखा है दान यूं कर सकता जिहदे पर परमात्मा की कृपा हो दान होना बड़ा औखा है पर चलो असीं जे दान नहीं कर सकते ते जे भगवान की कथा का एक एक अक्षर सुनने करने सानू भगवान की कथा का एक एक अक्षर सुनने करने सानू कपिला गौदान करने के बराबर फल लभदा ते बंधुओं क्यों ना इस कथा की ध्यान नाल सुनिया जाए। फिर तुरी गल एक और समझाई इन्हें में जिवें गल समझाई आखन लगे कि पुत्र भगवान ने को वचन किते दा भगवान ने को वादा किते दा भगवान ने आखदा कि जेड़ा इंसान रोजाना 3 काम करदा है उसी में कभी नहीं त्यागदा भगवान की वाणी है
नहीं यकीन संत पर यकीन नहीं, मेरे पर यकीन नहीं, तो भागवत खोली हो सी लिखेदा, साफ अक्षर कन्नै लिखेदा, स्पष्ट। उन्हें आखेदा कि जेड़ा मनुख रोजा दे 3 काम करदा है, भगवान आखा दे चाहकर भी उसको मैं नहीं त्याग सकता। पहला मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा वाचकम नित्यम, जेड़ी मेरी रोज कथा सुनांदा है, भगवान आखा दे उसी मैं चाहकर भी नहीं त्याग सकता। पर कथा कैसी? निष्काम, जिनसे कोई मांग नहीं होगी। पर आज 10 लोग कथा भी सुनने हैं, करोगे मना च ध्याई जाने हैं कि परमात्मा शामी तक साडी इच्छा पूरी करी उड़े, तेरी कथा सुनने चले हैं। भगवान आखदे जा यार अपना काम कर। साडे वर्गे उहदे कोल करोड़ा है, पर उहदे वर्गा साडे कोल इक्को ही है, साडे कोल उहदा वर्गा इक्को ही है। सानू उहदी जरूरत है, उसी साडी जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि साडे वर्गे ते करोड़ां को मारोगे अगे। पर उन्हें एको गल आखी दी है, उन्हें आखिरा तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। भगवान की वाणी है, उन्हें कहा तरना उनकी है, जुदे मना च राम बसदा है, जुदे मना च बाल कृष्ण है, जुदे मना च गुरु महाराज बैठे हैं। बंधु एक गल जीवन च हमेशा याद रखनी, ये जो गुरु शब्द होंदा ना, गुरु इहदियां बड़ियां व्याख्या है, बड़े बड़े प्रचंड विद्वानां ने भी व्याख्या की थी। मैं तो खैर विद्वान भी नहीं, अनपढ़ पढ़े लिखे का नहीं हो सकता। ये जो गुरु शब्द होंदा ना, गुरु इहदा बड़ा गहरा अर्थ होंदा, बहुत गहरा अर्थ होंदा। जे गुरु दा अर्थ गहरा नहीं होंदा, फिर रामचरितमानस च स्पष्ट रूप कन्नै नहीं लिखना, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर रामायण झूठ बोला दिया, रामचरितमानस झूठ बोला दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने झूठ लिखेगा ना, वाल्मीकि ने झूठ लिखेगा ना। इहदा मतलब गुरु दा रहस्य बड़ा बड़ा है। मैं हर जगह आखना बंधुओं, कथा करनी बड़ी सौखी है, लेकिन गुरु सेवा और गुरु के प्रति व्याख्यान करना इन्ने जे मुंह कन्ने गुरु की व्याख्या नहीं की जा सकती। गुरु तत्व ऐसा तत्व होता, गुरु ऐसा होता कि अपने हथा पर पानी लगे ना, पानी लवे, एक मूर्ख इंसान होवे उसी प्रचंड विद्वान बनाए सकता। त्रोंका मारिए, संकल्प करिए, सिर्फ गुरु जितनी ताकत होती है। पर अस लोग गुरु की केवल एक शरीर समझने हैं। गुरु शरीर नहीं है, गुरु शरीर नहीं है महाराज। गुरु तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म परमात्मा की आख्या है। गुरु की परब्रह्म परमात्मा की उड़िया, तस्मै श्री, उसी गुरु महाराज को प्रणाम करने हैं। कितनी महिमा उस गुरु महाराज की, जिस गुरु महाराज वास्ते राम भी
जिले गुरु विश्वामित्र तुलसी शालिग्राम जी का पूजन करते हैं ते राम जी ने तुलसी पत्तर चयन करिए लियांदे हैं, फुल चयन करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। राती जिले गुरु सोंदे हैं तो गुरु के पैर दबाते हैं। भगवान की के हा फसे जी पैर दबाइए, वो तो परमात्मा है, लेकिन सानू लोकां की समझाने वास्ते आए दे कि संसार चाहना कि गुरु के प्रति पूरा समर्पण भाव रखना। ये नहीं सोचना कि मैं गुरु को उच्चा ही जा। जिस समय इंसान ये सोचता कि मैं गुरु को उच्चा ही जा, समझ लेना कि उल्टी गिनती शुरू हुई। बंधुओं 1000 मां होवे ना ते 1000 प्यो होवे, जिन्ना प्रेम 1000 मां ते 1000 प्यो अपने बच्चे के दिंदे है ना, 1000 मां दा प्रेम मिलाओ, पिता दा प्रेम मिलाओ ते गुरु महाराज दा प्रेम बनदा ही होए। इन्ना गुरु महाराज प्रेम करते हैं अपने शिष्य कन्ने, वो अपने शिष्य कन्ने इन्ना प्रेम करते हैं, वो चाहते ना कि हरि का नाम प्रचार करे। गुरु की महिमा बड़ी है। मैं फिर आखा, जे कोई इन्नी गल सोची लवे कि गुरु कोई निक्की जी गल है, गुरु निक्की जी गल नहीं है, गुरु निक्की जी गल नहीं है। देवी ने गांदे ना, गुरु हुंदे रूप रब दा, गुरु रब रूप हुंदे, संत भगवान जिहड़े हुंदे ओ रब रूप हुंदे, और उदे परमात्मा तुहानू लभे जां नहीं लभे, गुरु और संत दे विच परमात्मा 24 घंटे विद्यमान हुंदा। साक्षात चलदे फिरदे भगवान हुंदे गुरु महाराज, साक्षात चलदे फिरदे भगवान हुंदे संत भगवान। पर अज साडी कथा सुनने दे विच भी श्रद्धा घटी है। साडी कथा सुनने च भी श्रद्धा घटी है। अस लोग सोचने हैं आज कथा भी एक मनोरंजन का साधन बनी है। यद्यपि कथा एक मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन का साधन है। मन की मथना, मन की मंथन करना, और मंथन करिए उसके अंदर जेड़ा राम छुपे है उस राम कन्ने मेल करना। भक्ति किसी आ गया, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ सिंपल जिहा ये हुंदा कि उस राम कन्ने जीव दा मिलाप करने का जिहड़ा साधन है उसी भक्ति आती है। बस इन्नी हारी गल है। किसी जिन्होंने समझ लिया उसका जीवन पार है। मैं सुना रहा कि देवियों ने सुना रहे कि जेड़ा मनुख 3 दिन रोज काम 3 दिन दे करता है उसी भगवान कभी नहीं त्यागदे। पहला मत कथा वाचकम नित्यम, पर उन तुम आखना कि आहे ते कथा करने वाले है नहीं। उन्हें आख्या नहीं, कथा सुनिए जाओ, शामी जिले रोटी खाओ तो अपने टब्बरा की सुनाओ, आज है कथा सुनिए भगवान दी। पर गल कि नहीं बनती कार जी टब्बरा की कथा सुनानी होगी, देहाती नहीं लगता कोई भी। कथा विच आओ तो उन अपने नौजवान बच्चों की लियाना पड़ो, तुहाड़ियां ते डेटा वरो ही नहीं होना। वो आदे ना अड्डे गोडे रही ते राम जपन पई, तुहाड़ियां डेटा वरो ही नहीं। अपने नौजवान बच्चों की लियाओ, उन्हें ये सीखने की मिले कि कथा क्यों हुंदी है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, गुरु कौन हुंदे। चरखा ते मेरा रंग रंगीला, कतन नो दे गया अलेवालिया, कतन नो दे गया। चरखा ते मेरा रंग रंगीला, चरखा ते मेरा रंग
रतन नू दे गया रू मेरे सोनिया रतन नू दे गया रू दहो सिराजे रोईता तेरी मैं कट दियांगी रोईता तेरी मैं कट दियांगी सामने बैठा तू मले वालिया सामने बैठा तू दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से श्रीराज है लोकी के मंगदे माता ते पिता लोकी के मंगदे माता ते पिता साडा ते बाबल तू अले वालिया साडा ते बाबल कहो सिराजे लोकी के जाते गंगा ते यमुना लोकी के जाते गंगा ते यमुना साडा सरोवर तू मेरे सोनिया साडा सरोवर तू श्री राधे जय हो लोकी के मंगदे मैल चुबारे लोकी के मंगदे मैल चुबारे मैला दा राजा तू मेरे सोनिया मैला दा राजा तू हरि बोल श्री राधे कहो श्री राधे जय हो
लोकी ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु, लोकी ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु, विष्णु ते साडा तू अले वालिया, विष्णु ते साडा तू। श्री राधे श्री राधे। लोकी ते मंगदे सोना ते चांदी, लोकी ते मंगदे सोना ते चांदी, साडा ते गहना तू हरा वालिया, साडा ते गहना तू। श्री राधे हरि बोल। चरखा ते मेरा रंग रंगीला, चरखा ते मेरा रंग रंगीला, कतन नू दे गया रू मेरे सोनिया, कतन नू दे गया रू। श्री राधे जय। रोईता तेरी मैं कट दियांगी, रोईता तेरी मैं कट दियांगी, सामने बैठा तू अले वालिया, सामने बैठा तू मेरे सोनिया, साडा ते सब कुछ तू हरा वालिया, साडा ते कहना तू अले वालिया, साडा ते मालक तू हरा वालिया, साडा ते मालक तू हरा वालिया, साडा ते मालक तू। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, ये जिहड़ी कथा मुंह चो निकला ही ना, इसी कोई मैं नहीं करा रहा, इसी मैं नहीं करा रहा, इसी मेरे अंदर बैठे गुरु महाराज करा रहा। जेड़े गुरु महाराज अंदर समाये दे है ना, ये वो गुरु कथा करा रहा है। मेरा कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ बुत है, बुत दे अंदर जेड़ा बोला दा गुरु महाराज बोला। जेड़े लोग गुरु सेवी होंदे ना, वो भी बड़े पसंद है, जेड़े गुरु की सेवा करते हैं। गुरु रब, गुरु दे बगैर कोई मनुख, देखो एक निक्का जिहा बच्चा हुंदा ना, ते ओह नर्सरी च पढ़दा ना, ते नर्सरी च पढ़दा बच्चा, उस तां भी एक अध्यापक की जरूरत होंदी है। हालांकि किताबां बड़ियां सारियां बच्चा आपू पढ़ी सकदा, भावें 10वीं च होवे भावें 12वीं च होवे, ओह आपू भी पढ़ी सकदा है, लेकिन नहीं, उसी पढ़ने वास्ते एक अध्यापक की लोड़ होंदी है। जिस संसार दे विच अध्यापक की लोड़ होंदी है, इस भव सागर कोलों पार जाने वास्ते क्या गुरु की जरूरत नहीं होगी?
इत भव सागर को पार जाना है। तीन काम सुना रहा। पहला काम जिहड़ी रोज कथा सुनते हैं सुनाते हैं, दूई जिहड़ी रोज कथा सुनते हैं, सुनने वाले विच कौन कौन आंदा, जिहड़ा कथा करदा वो भी सुनने वाले चाहिए, जिहड़ा कथा सुनांदा वो भी सुनने वाले चाहिए, और जिहड़े कथा सुना दे हुंदे वो भी सुनने वाले चाहिए। पर अज बीमारी सानू ये होई दी है कि जिहड़ा कथा करदा होवे ना वो सुन ही नहीं सकदा, ते जिहड़ा सुन ही नहीं सकदा वो संत नहीं हुंदा, वो महान नहीं हुंदा। ये अज बीमारियां चली पेदियां निक्की निक्कियां, जिले असीं सुन ही नहीं सकदे, तेरा मतलब कि असीं कच्चे ने, पक्के नहीं होए हैं। हले अंदरों कच्चा मटीरियल, पक्का नहीं होया मटीरियल होया, इत्थे गिर ही जाना, ऊपर नहीं जाना। कथा करनी, कथा सुनाना, सत्संग भगवान का करना सुनाना कहदे वास्ते? ये नहीं कोई दक्षिणा के चाड़ी उड़े, ना ना ना, उस राम कन्ने मिलना है, उस राम कन्ने मिलना। एक बारी भी झलक लगी है। गुरु महाराज अगे प्रार्थना करा करो कि महाराज एक बारी तुम राम कन्ने मिलाओ, जिस राम कन्ने तुसीं गल्लां करदे हो, एक बारी उस राम कन्ने मिलाओ। मन्निया मेरी पात्रता इतनी नहीं है, लेकिन एक बारी मेरी उस कृष्ण कन्ने मिलाओ, जिस कृष्ण कन्ने तुसीं दिन रात गल्लां करदे हो। मैं भी उस कृष्ण के दर्शन करना चाहना है। कभी गुरु महाराज अगे बोलिया, कभी नहीं बोलिया है। आज सत्संग भी बड़े बड़े सोने हुआ दे, कथा भी बड़ी बड़ी सोनी हुआ दियां, लेकिन उन्हें कथा का फल क्या नहीं लभा रहा, क्योंकि कहनी और कथनी अलग होती है। जिहो जिहा असीं इत्थे उपर बनी जन्ने हैं, इहो जिहा असीं हेठ नहीं हुंदे। थल्ले असीं कुछ होर हुंदे हैं, उपर आई असीं कोई होर पहरावा पाई लैंदे हैं। भगवान ने पूतना मारी है ना, पूतना बड़ी ब्यूटी पार्लर में तैयार लिशकी आई नहीं, ते भगवान के सामने जिले गई तो भगवान ने उसकी असली रूप च लिया। भगवान ने क्या असली रूप चा, ये जो पखंड मेरे सामने नहीं कर रहा। पखंड कितने दिन चलते महाराज, पखंड ज्यादा देर नहीं चलते है, मुझे घर देर है पर अंधेर नहीं है। ऐसा सानू अहीं ऐसा कर्म करना है जिस कर्म करने हरि रीजे, जिस कर्म करने परमात्मा रीजे, अहीं ऐसा कर्म करना है। अहीं ऐसा कर्म नहीं करना जिथे इत्थे लोकां ही रिजाना, लोकां ही रिजायदा होवे किथे रह जाना। उस राम की रिजायदा होवे ते नाल जाओ, उस राम की रिजाओ, उस कृष्ण की रिजाओ। एक मिनट वास्ते सोच करनी होवे, सोचा रहा कल मैं इस चीज बारे सोचा रहा कि प्रभु जिन्ना ही प्रेम संसार वास्ते कराने, संसार के लिए 100% प्रेम कराने, मना च ख्याल आया, मना च 1% भी कुछ राम करने हो जाए, कुछ प्रेम हो जाए, सुने दा बड़ा मजा आता है। जे कुछ 1% भी राम करने प्रेम हो जाए, ते बंदू को पढ़ना नहीं पौंदा, राम चलिए दरवाजे पर आपू आंदा है। जे 1% भी प्रेम उहदे कन्ने सच्चा होवे, पिलनी प्रेम सच्चा करदी है ते पिलनी गड़ी ते दरवाजे पर गई, राम आपू चलिए दरवाजे पर आए। नरसिंह मेहता का पुत्र बयान आए हैं, नरसिंह भगत की कुंडी तारी उड़ी हुए, सावन शाह बनी, मीराबाई का घरियाला बनी। फर्क सिर्फ इतना है कि साढ़े ऊपर पर्दा नहीं चुकोएगा, उनके ऊपर पर्दा साक्षात साढ़े बड़े महाराज जी ने, संत श्री द्वारकानाथ शास्त्री महाराज जी। आहा क्या सिद्ध महापुरुष है। लेकिन आज चलिए वे, आज लोग उनकी वाणी की तरसा,
क्या कर सकते, क्योंकि राम कने प्रेम कीते दा जिले आखदे ना बाल कृष्ण लाल की जय, तो बाल कृष्ण अंदर लेइए नहीं, सिर्फ हाड़े वांगू आखदे नहीं हो, उन्हें अंदर लेके रखा। कथा सुननी भी चाहिए, कथा सुनानी भी चाहिए। जिन्ना मजा सुनने चाहता उन्ना मजा सुनाने च नहीं आता। सुनने कन्ने क्यों होंदा कि नवियां नवियां चीजां सुनने की मिलदियां। फिर कोई ने प्रश्न किया, महाराज जे कथा ना सुनने की मिला दी है, ना कथा आखने की लब्बा दी है, फिर क्या करना चाहिए? आखा दे अपने मना ही कथा सुनाओ। तुलसीदास जी ने अपने मना की सुनाई ही कथा, अपने मना ही कथा सुनाओ। भगवान की कथा करने प्रेम करो। भगवान आखा दे जेड़े इनकी देवियों ने सुनाया है, आखा दे जेड़े 3 काम रोज इंसान करता ना, तो बेटा उसी भगवान कभी नहीं त्यागता, उसी भगवान कभी नहीं त्यागता। बोलो श्री राम जय जय। बोलो श्री राम जय जय। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम श्री राधे। मैं सुना रहा जेड़ा मनुख 3 काम रोज करदा, भगवान उसी कदी नहीं त्यागदा। इसलिए 3 काम रोज करा करो। जिले कुले बैठ गए हो ना, भगवान की कथा सुनाया करो, सुना करो। एक चुगली निंदा छड्डी होनी, चुगली निंदा छड्डी होनी, त्यागी होनी ते भगवान की कथा पढ़ी लो। देखो भगवान की कथा च जेकर कोई गूढ़ रहस्य नहीं हुंदा, जब कथा करने परमात्मा नहीं मिलते होंगे, तो फिर गोपियां ने गोपी गीत च नहीं आखना। गोपी गीत से क्या करा उन्हें कहना, हाँ श्रवण मंगलम श्रीमदातम, सुनने मात्र करने। काना तेरी कथा सुनने मात्र करने के का जन्म जन्मांतर दे मनुख दे पाप खत्म हो जाते। तो कोई अंदे राख हो जाते, जन्म जन्मांतर दे पाप। तब कथा प्रतम तप्त जीवनम कवि विदितम। बड़े बड़े कवि तेरी कथा दा गान करदे न, जेड़े जन्म जन्मांतरां दे कल्प शाप साडे अंदर जेड़े पाप है ना, उन्हें भी कोई उड़दी है एक कथा। सच्चे के तो दी है। पाक बदे मातम च भी लिखेदा है। पाक बदे मातम च के लिखेदा पाक बदे मातम च सनकादी ऋषि सुना दे, नारद जी की क्या करे, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारनता विमार्गगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारनता विमार्गगा। दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मनसा पिपाटकं नित्यं प्रगुन्ति शठाहतेन ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा कायेन वाचा मनसा पिपाटकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहतेन ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा परस्पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञे कलो पुनन्ति ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सनकादि ऋषि आकर नारद जी जिस समय नारद जी ने भक्ति माता का दुख दूर किया है ना, सनकादि ऋषियों ने नारद जी की आज्ञा है नारद जी की उन्हें आख्या है ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। उन्हें आख्या कि मनुख जिहड़ा जन्म जन्मांतरां दा पाप करावे सदा दुराचार दा विमार्ग रहा। जिहड़ा सदा दुराचार करदा है, जिहड़ा क्रोध दी अग्नि च जलादा है, जिहड़ा कुटिल है, जिहड़ा पापी है, जिहड़ा कामिन है, ऐसा मनुख भी जेकर भगवान की भागवत सप्ताह यज्ञ करने ऐसा मनुख भी पवित्र हो जाता। देवियों ने सुना देना प्रेत तरिया ते प्रेत कियां तरिया, प्रेत कियां तरिया क्योंकि सनकादि ऋषियों ने स्टैंप लाई दी। सनकादि ऋषि ने झूठ नहीं बोली सकते। कायेन वाचा मनसा पिपाटकम, इस काया दे नाल, इस मन दे नाल, इस मूंह दे नाल जिहड़े इंसान कोलों पाप हो जांदे है, वो पाप भी सप्ताह यज्ञ दे नाल की हुंदे वो कोई जांदे। आखदे सप्ताह यज्ञ करके कौन कौन पवित्र हो जांदा। आखदे जिहड़ा इंसान पंज पाप करता है, पंज पाप जिहड़ा इंसान करता है, जिहड़े पंज महापाप हुंदे हैं, जिहड़े पंज महापाप करदे लोग वो प्रेत बनदे। पंज पाप केड़े होंगे सुनी लो त्रोई। पंज पाप तुसी आख्या शराब पीना सब तो बड़ा पाप होंदा, मदिरा पान करना। हे भगवान शास्त्रां च लिखे दा है कि जेड़ा कोई शराब पींदा है वो प्रेत बनदा। जड़ा शराब पींदा प्रेत बनदा। फिर अगे के बोलिया जड़ा गौ ब्राह्मण की कष्ट दिंदा उन्हें की मारदा, एक भी मनुख प्रेत योनि च जंदा। प्रेत त्रिया कोई पुरुष हुई या कोई स्त्री हुई, जे कोई पुरुष ने कुआरी अवस्था दे विच पराई नार दा संग कीता होगा वो भी प्रेत बनदा ही होगा। याद रखियो पुरुष जिहड़ा किसी कन्या वाले पासे गलत निगाह दे नाल दिखदा वो भी प्रेत बनदा।
सच्चियां गल्लां ने, ये झूठ गल्लां नहीं है। तुहानू मैं उदाहरण भी देंगा, मैं उदाहरण भी तुहानू देगा। मैं कौन बनया? जड़ा स्वर्ण धन कोहे दे सुन्ने दी चोरी करेगा, वो भी इंसान प्रेत बनदा, प्रेत बनी जंदा इंसान। और सब तो बड़ा आखेगा विश्वासघात करना, दोस्ती च माता पिता दे नाल विश्वासघात करना। कोई की धोखा दई ना, जुदे पर कोई दा विश्वास मता होवे तो उसका विश्वास तोड़ी उड़ना विश्वासघात हुंदा, वो भी इंसान प्रेत बनदा। ये पंजों गल्लां कुदे च हीआं, जुदी तुसीं कथा हुण सुनी देवी जी हुंदे कोलों, उस धुंधकारी दे विच पंजों गल्लां हीआं। शराब भी पींदा है, गाय और ब्राह्मण की कष्ट दिता, गौ की भी कष्ट दिता है, अपने पिता ब्राह्मण है ना, उनके पिता ब्राह्मण है, ब्राह्मण की भी कष्ट दिता। तीसरा, किसी स्त्री को गलत निगाह से देखना, तो निगाह करने दिखता कि हाँ वो तो गलत कार्य करता है, वैश्या रखी गया, 3 पाप हुई होदे। चौथा, चोरियां भी करता है, जिल्लो सी पैसे नहीं लभदे ते चोरियां भी करता है। सब तो बड़ी गल, उन अपने मां प्यो का विश्वास तोड़िया। जेड़े पुत्र जड़ियां धीआं अपने मां प्यो का विश्वास तोड़ी उड़दियां या तोड़ी उड़दे, वो अगले जन्म च प्रेत दी जोनी दिंदा, उन्हें भी प्रेत मिलदी जोनी आंदी। जड़ा मां प्यो कन्ने विश्वासघात करे, महाभारत च लिखेगा कि जिस पुत्र दे खातिर मां प्यो दी अखां विचों अथरू एक भी वगिया है, उहदे सारे पुण्य किते दे उल्ले नष्ट हो जांदे, उसे वेले टोका फिरी जांदा। इस संतां दी गल्लां ने, इस शास्त्रां दी गल्लां ने, ये मेरियां बनाई दी गल्लां नहीं है। इंदियां गल्लां च दम होना, क्योंकि शास्त्र दी गल्लां ने। शास्त्र ते कोई मनुख ने नहीं लिखे गए, शास्त्र ते साक्षात वेद व्यास भगवान ने लिखे गए, जेड़े 24 अवतारां चों अवतार है, फिर साक्षात परमात्मा मनदे ने। कथा ते तुहानू मैं बाल व्यास दी सुनानी कि व्यास जी निक्के हुंदे कियां कौन है, कियां उनका जन्म होया, कियां वो भगवान की सेवा करते हैं, उनके गुरु का नाम क्या है, जनेऊ वाले गुरु महाराज का नाम क्या है, वो तुहानू सारी कथा सुना, लेकिन समा नहीं है मेरे को। अगे समा लगो तो अगे सुनागे। कि किन्ने सालां बाद अपने पिता कन्ने मिले हो, किन्नी साल की उम्र च जाइए वेद व्यास बने हैं। पहले उनका नाम कुछ हो रहा, उनका नाम कृष्ण द्वैपायन कियां पिया, उदा अर्थ क्यों हुंदा, इस सारी कथा तो मैं सुनानियां, लेकिन समा मेरे को लगता शायद नहीं है। उन्हें मैं आखे रहा 5:30 पौने 6 का कारती करी ओड़ी। चलन जाइए। ये वो कथा है जिस कथा की सुनने कन्ने शांति मिलती, ये वो आनंद है जिस आनंद के पीछे सारी दुनिया दौड़ा दी है। देखो धुंधकारी ने 5 महापाप किते, फल स्वरूप क्यों या प्रेत बनया। ते महाराज जी सुनाते न कि गरुड़ पुराण च लिखेगा प्रेत योनि सब तो खोटी योनि है, प्रेत योनि सब तो खोटी योनि है। जिले पुछया कोई ने, गौतम ऋषि ने एक बार पुछया प्रेतांगी कि तुहानू खाने की की मिलदा, प्रेतो तुहानू खाने की की मिलदा। ते प्रेता ने बोलिया महाराज जी सानू खाने वास्ते बिष्टा मल मूत्र टट्टी तुसी आखदे है, सानू खाने वास्ते टट्टी मिलदी है, पीने वास्ते जेड़ा बुजुर्गां ने कफ जेड़ी बुजुर्गां दी कफ बलगम हुंदी है वो सानू पीने वास्ते मिलदी है।
बेतरनी नदी का पानी सब पीने वास्ते मिलता है। अस बड़े परेशान है, साडी मुक्ति कराओ। मैं कहना प्रेत योनि सब तो खोटी योनि है, इसलिए प्रेत नहीं बने हो। राम राम जपियो, भगवान का नाम जपने करने क्यों ना भगवान के लोग चली जाना। नी में जाना हरि दे द्वार, गुरु मैनू लेने आ गए। अंत वेले गुरु लैन आंदा है, गुरुमुख हुंदा जिहड़ा गुरु के प्रति प्रेम रखदा ना, भगवान ही गुरु मारे दा कारण करी आई है। नी में जाना हरि दे द्वार, जी गुरु मैनू लेने आ गए। श्री राधे। नी में जाना हरि दे द्वार, गुरु मैनू लेने आ गए। मैं जाना हरि दे द्वार, गुरु मैनू लेने आ गए। श्री राधे हरि बोल। जय हो। जे मैं मारी जावा रोयो ना कोई, जे मैं मारी जावा रोयो न कोई। जे मैं मारी जावा रोयो ना कोई। जे मैं मारी जावा रोयो न कोई। गुरु ते हुंदे ने नाराज, गुरु मैनू लेने आ गए। गुरु ते हुंदे ने नाराज, गुरु मैनू लेने आ गए। मैं जाना हरि के द्वार, गुरु मैनू लेने आ गए। मैं जाना हरि दे द्वार, गुरु मैनू लेने आ गए। दोनों हाथ उठाकर जय हो श्री राधे। हरि बोल। मेरे शरणे लोको दाने ना सुट्यो। मेरे शरण लोको दाने न सुट्यो। मेरे शरणे लोको दाने ना सुट्यो। मेरे शरण लोको दाने न सुट्यो। दाने ना सुट्यो, दाने ना सुट्यो। दाने न सुट्यो जी, दाने न सुट्यो। मेरे गुरां दे परले भंडार, गुरु मैनू लेने आ गए। मेरे गुरां दे परे में भंडार, गुरु मैनू लेने आ गए। मैं जाना हरि के द्वार, गुरु मैनू लेने आ गए। मैं जाना हरि दे द्वार, गुरु मैनू लेने आ गए। श्री राधे। हरि
बोल। हरि बोल, जय हो। कहो मेरे शरण लोगो दीवाना पालियो, मेरे शरण लोगो दीवाना वालियो, दीवाना पालियो, दीवाना पालियो, दीवाना वालियो जी, दीवाना वालियो, दीवाना पालियो, दीवाना पालियो, दीवाना वालियो, दीवाना वालियो। हे मेरे गुरानी जगर ये जोत गुरु मैनू लेने आ गए, गुरां दी जग रही जोत गुरु मैनू लैन आ गए। मैं जाना हरि के द्वार गुरु मैनू लेने आ गए, मैं जाना हरि दे द्वार गुरु मैनू लैन आ ਤੁਸੀਂ गए। ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਦੀਆ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਓ। ਯਦਿ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਉਸੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸੀ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸੀ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦੀਏ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰਥਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਲਾ ਨਾਮ ਜਪੀ 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 ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈਏ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀਏ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰੋਂਦੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ जिस समय मेरे प्राण शरीर को बाहर जाना, हे प्रभु मेरे गुरु महाराज सामने हो, मेरे गुरु महाराज सामने हो तो फिर मेरे शरीर को बाहर प्राण जान, फिर मैं अपने खुशी खुशी प्राण त्यागा। लेकिन गुरु महाराज मेरी अखां को खोले होन तो प्रभु मेरे प्राण निकलिए, मेरी जीवन की सारी मेहनत बेकार हुई है। ये कोई इयां नहीं कि घोड़े में कोई लाल पीले कपड़े पाई ले, 7 साल की उम्र दे विच संन्यास धारण कीता, 7 साल की उम्र दे विच मना करा के नहीं सुनाओ। इस संतां दी पहचान होती कि अपने आप में सिपाही रखदे। इस संतन इंदे मुंहां चों एक भी लफ्ज सुन के ना उदा करोड़ गुना फल होना, क्योंकि इहदी तपस्या है, इनकी तपस्या है, इनकी तपस्या बोलती जियां गुरु महाराज का आश्रम में किथे हुंदा, एक आश्रम ऊपर हुंदा, उत्थे भी भंडार भरोए हुंदे, तां करी आख्या मेरे गुरां दी जग ये जोत गुरु मैनू लेने आ गए, गुरां दी जग रही जोत गुरु मैनू लैन आ गए। मैं जाना हरि के द्वार गुरु मैनू लेने आ गए, मैं जाना हरि दे द्वार गुरु मैनू लैन आ गए। श्री राधा हरि बोल। हरि बोल।
रस्ता ना रोकियो, दुनिया वालों मेरा रास्ता ना रोकियो, दुनिया वालों मेरा रास्ता ना रोकियो, दुनिया वालों मेरा रास्ता ना रोकियो। हे मेरे गुरां दा आ गया विमान, गुरु मैनू लैने आ गए, मेरे गुरां दा आ गया विमान, गुरु मैनू लैन आ गए। मैं जाना हरि दे द्वार, गुरु मैनू लैने आ गए, मैं जाना हरि दे द्वार, गुरु मैनू लैन आ गए। जय हो श्री राधे। आहो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਓ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਓ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜਪਿਓ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਓ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜਪਿਓ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜਪਿਓ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਰਟਿਓ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜਪਿਓ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਜਪਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਏ ਪਾਰ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਏ ਪਾਰ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਰੀ ਦੇ द्वार, गुरु मैनू लैन आ गए, नी मैं जाना ਹਰੀ ਦੇ द्वार, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। जी, गुरु मैनू लैन आ गए, ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। जी गुरु मैनू लैन आ गए, ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। जी गुरु मैनू लैन आ गए। बाल कृष्ण लाल की जय। पिछले साल इसी महीने में 3 तरीक पिछले साल इसे महीने की जी 3 तरीक लंघी हुई है, आदू महाराज ने एक सत्संग सुनाया आश्रम दे विच। स्कंद पुराण की कथा सुनाई महाराज ने। आओ उहियो तुहानू सत्संग मैं सुनाना, जिहड़ा 15-20 मिनट सत्संग बचिया वो तुहानू सत्संग सुनाना मैं। महाराज जी ने सुनाया कि एक बारी स्कंद पुराण की कथा, एक बारी अगस्त मुनि की घराली लोपामुद्रा प्रश्न करा दिया अपने पति देव जी। देखो जेड़े संत होंदे ना वो पति पत्नी भी होण ते आपस च कोई ना कोई भगवान की चर्चा कड्डी मारदे आ। जियां कामी होण ना ते उन्हें की एकांत चाहिदा हुंदा, जेड़े कामी पुरुष और पत्नियां होण उन्हें की एकांत चाहिदा हुंदा। लेकिन जेड़े सत्संगी हुंदे वो बैठणगे ना ते बैठदे एक हुंदा ऐसे ऐसे प्रश्न करनगे कि प्रश्न दे विचों एक कथा निकली आंदी। एक कथा की है, एक प्रश्न पूछेदा ते प्रश्न करदे, प्रश्न दे उत्तर ही ते कथा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कीते हैं ते प्रश्न दे रूप च उत्तर ते कथा है। देखो दोनों घर आले बैठे दे ते आपस च चर्चा कर रहे भगवान की।
जिवें शंकर भगवान ते माता पार्वती करते ही चर्चा, के चर्चा करांगे। अगस्त मुनि बैठे थे ते लोपा मुद्रा आई। लोपा मुद्रा कहती है, प्रभु मेरा एक संशय दूर करो, मेरा एक संशय दूर करो। मिगी कोई कोई मैं कोई प्रश्न च पलची जी है, मैं ते उस प्रश्न को बाहर करो। प्रश्न के है उनका प्रश्न साढ़े आगू कोई नहीं है कि महाराज बच्चे नहीं होंगे हैं धागा पाई उड़ो, महाराज ये नहीं होंदा ये करी उड़ो, महाराज घर नहीं चला कोई ऐसा तबीयत दे उड़ो। उनके प्रश्न साढ़े कोई निक्के नीच प्रश्न नहीं होंगे। संत है उनकी तार परमात्मा कन्ने जुड़े दी होंदी। प्रश्न भी ऐसे ऐसे पूछते हैं कि जिसका जवाब पूरी पूरी भागवत कथा खड़ी हुई होंदी है। के प्रश्न कीता लोपा मुद्रा आखदी, महाराज जी मैं ये प्रश्न पूछना चाहनी है कि सुनाओ तीर्थ कुसी आखदे, तीर्थ कुसी आखदे, तुसीं के सुनाओ तीर्थ कुसी आखदे। सुनाओ माता दिखाओ, सुनाओ बड़िया कथा सुनी तीर्थ कुसी आखदे। हरिद्वार वृंदावन या अयोध्या की नहीं, काशी की आज्ञा ने है। ये साड़ी सोच है ना, उनकी सोच नहीं है। वो जिथे बैठते उथे के तीर्थ बनी हुंदा। आखदे संत जिथे पैर रखे वो जगह तीर्थराज प्रयाग दे समान हो जाती है। जिथे संतां ने पैर पे जान, जिथे संत भगवान दे पैर पे जान, ऐसी जगह जिहड़ी हुंदी ओह तीर्थराज प्रयाग बनी हुंदी है। मैं नहीं आखदा, रामचरितमानस च लिखे दा स्पष्ट शब्दां कन्नै। लोपा मुद्रा पुछा दी, प्रभु तीर्थ कुसी आखदे आ, तीर्थ की हुंदा। उन अगस्त मुनि दा उत्तर सुनो ने के जवाब दिता। अगस्त मुनि ने आख्या एक ते लोग जेड़े आम जिथे नहान बंदे है इन्हें की तीर्थ मनदे, वो भी तीर्थ हुंदे है, वो भी प्रणाम करने योग्य है, उनकी बड़ी महिमा है, उनकी भी बड़ी महिमा है। लेकिन एक संत वास्ते, एक प्रेमी वास्ते, एक साधु वास्ते तीर्थ कुसी आखदे आ। आखदे संत जिथे बैठी आए उस जगह दे विच मंगल करी उड़दा, जंगल दे विच मंगल करी उड़दा। संत संत ने उत्थे पैर धरे ते अज वो देखो एडा बड़ा तीर्थ बनी है। स्वांजना चली आओ, शास्त्री महाराज जी ने चरण धरे, ऐसे चरण धरे कि भी तीर्थ बनी है। इदा मतलब संत जिथे पैर धरन वो जगह तीर्थ बनी होनी। फिर अगस्त मुनि आखा लोपा मुद्रा सुन त्रोइए, तेरा जेड़ा ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न दे उत्तर दे विच बड़ियां सारियां गल्लां दा भी पता लगना। तीर्थ कुसी आखदे, उन कोई तीर्थ नहीं जाई पाए ते कोई दे मना च गलानी होवे कि भाई मैं तीर्थ नहीं जाई पांदा। उन्हें आख्या तुहाडे मना च कोई गलानी नहीं हो जेड़ा कोई तीर्थ नहीं जाई पादा। उत्तर के दिता अगस्त मुनि ने सब तो पहला जवाब दिता, सब प्राणियों पर दया करना भी तीर्थ है। सारे प्राणियों के ऊपर दया करनी ये भी तीर्थ है।
ਇਹ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ। जियां चैतन्य महाप्रभु आखदे हैं ना, चैतन्य महाप्रभु जीवे दया नामे रुचि, जीव दे प्रति दया होनी चाहिए, नाम दे प्रति रुचि होनी चाहिए। हर एक जीव दे प्रति रुचि होवे, नाम दे प्रति रुचि होवे, जीव दे प्रति दया होवे, उसी भी तीर्थ आख्या। जिया चैतन्य महाप्रभु गाते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु गाते हैं, क्या आखते हैं? हरि बोल, कहीं राम बोल आखना। चैतन्य महाप्रभु गाते हैं हरि बोल, 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 राम बोल, राम बोल, कृष्ण बोल, श्री राधे बोल, हरि 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 बोल, राम बोल, राम बोल, श्री राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, श्याम बोल, श्री राम बोल, हरि बोल, हरि बोल, राम बोल, हम बोल, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा। कीर्तन करते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो आखते हैं हरि बोल राम, हरि बोल राम बोल। जड़ा कोई हर एक इंसान के प्रति दया रखदा, वो भी तीर्थ हुंदा, उसी भी तीर्थ आख्या। दूजा उन्हें आख्या इंद्रियां दे उपर काबू रखना भी एक तीर्थ हुंदा, इंद्रियां दे उपर काबू रखना भी एक तीर्थ है। उन्हें क्या स्वामी और उन्हें क्या सरल स्वभाव होना भी एक बड़ा तीर्थ है, सरल स्वभाव होना। उन्हें क्या प्रेम करना भी सौखा, नफरत करना भी सौखा, तो फिर औखा क्या है? उन्हें क्या सरल बनना भी औखा, सरल बनना बड़ा औखा। जड़ा सरल बनिया वो परमात्मा की पाई आ। आखिर लगे संसार च अच्छा और सुंदर वो है जुदे कर्म अच्छे ने, जुदे कर्म अच्छे है भी तीर्थ है। जड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करता भी तीर्थ है। जड़ा दंपति पति पत्नी आपस च भगवान की चर्चा करते जिथे बैठी वो भी तीर्थ है। जिया लोपा मुद्रा तू बैठी मेरे कन्ने भगवान की चर्चा करानी भी इस समय तीर्थ है, उसी तीर्थ आखेगा। दान करना भी तीर्थ है, राम नाम जपना भी तीर्थ है, गंगा स्नान करना भी तीर्थ है,
साधुओं की सेवा करना भी तीर्थ है। अच्छे कर्म जितने भी है वो सारे तीर्थ है। इसलिए अगस्त मुनि आखा दे लोपा मुद्रा की तो इस प्रकार दस्या तीर्थ तुसी आखदे आ। अंत च फिर के आख्या उन्हें आख्या चुगलखोर, चुगलियां करने वाला, मना च कुंडियां रखने वाला, दुए की नीचा दिखाने वाला इंसान, विश्वासघाती इंसान, झूठ फरेब लब्बियां हब्बियां मारने वाला इंसान, ये जिन्ना मर्जी तीर्थ कर लैन इन्हें कोई फल नहीं लगता। ये जिन्ना मर्जी तीर्थ कर लैन इन्हें कोई फल नहीं लगता। एक दूजे की निंदिया, उत्थे जाके उदी निंदिया, उधर जाके उदी निंदिया, ये निंदिया चुगली जेड़ी हुंदी एक करने वाला इंसान जिन्ना मर्जी तीर्थ ना ले, गंगा ना ले, इसी पुण्य नहीं लगदा। पुण्य कमाने चाहिए ने, वैसे पुण्य कमाओ, पुण्य नाल जाने, लेकिन पुण्य कोई आखे कि परमात्मा मिलाई हुई तो पुण्य परमात्मा भी नहीं मिलाई सकता। परमात्मा का डिपार्टमेंट, मुक्ति का डिपार्टमेंट गुरु महाराज कोल है। परमात्मा का डिपार्टमेंट, मुक्ति का डिपार्टमेंट जिहड़ा है वो गुरु महाराज कोल है। इसलिए गुरु की शरण च जाओ। जिले देखो गुरु की शरण च जाओ ना, पता क्या आखना गुरु महाराज ने, मेरे नाल नाल गाना तुसीं, मेरे नाल नाल तुसीं गाना। ये अंतिम भाव है, उसके बाद फिर ਅਸੀਂ आरती करने भगवान की। गुरु जी दूर करो, गुरु अगे प्रार्थना करनी। हाँ गुरु जी दूर करो, मेरे दिल में अंधेरा है। गुरु जी दूर करो, हाँ गुरु जी दूर करो, मेरे दिल में अंधेरा है। लाख अयोग्य सही, हाँ लाख अयोग्य सही, यह दास तो तेरा है। लाख अयोग्य सही, यह दास तो तेरा है। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे। शबरी पुकार रही, हरि तेरे आ जाओ।
योग्य सही ये दास तो तेरा राम जी का डेरा है गुरु गिरधारी तेरी आरती गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ मोर चरणों के गुणगान गाओ मैं उन चरणों गान बदे नारायण नमस्तुते नारायण नमस्तुते नारायण। आप लोग 12:30 बजे आना। 12:30 बजे आप लोग आकर के यहाँ पे कीर्तन थोड़ा सा शुरू करना। तब तक हम भी आएंगे। कल महाराज जी ने भी आना। पूज्य गुरुदेव कल आएंगे। आपका सुंदर सुंदर से कथा सुन के